बलूचिस्तान में आईएसआई का नया खेल शुरू हो गया है। लश्कर तैयबा और आईएसके का गठबंधन हो गया है। फोटो में आईएसके के मीर शफीक मेंगल लश्कर कमांडर राणा अशफाक को पिस्तौल दे रहे हैं। आईएसआई बलूच विद्रोहियों और तालिबान पर हमले करवा रही है। मस्तूंग खुशदार कैंपों से हथियार और फंडिंग हो रही है। कश्मीर में हमलों की साजिश हो सकती है। आईएसके की मैगजीन यलगार में भारत के कश्मीर में हमलों की योजना का जिक्र भी है। हाल ही में आईएसके के समन्वयक मीर शफीक मेंगल की एक फोटो सामने आई, जिसमें वो लश्कर के वरिष्ठ कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक को पिस्तौल दे रहे हैं। ये फोटो पाकिस्तान की आतंक प्रायोजित गतिविधियों को बेनकाब करती है। हाल ही में लीक हुई फोटो में आईएसके के बलूचिस्तान समन्वयक मीर शफीक मेंगल लश्कर के नजीम आला, जो कि मुख्य कमांडर है, राणा मोहम्मद अशफाक को पिस्तौल भेंट कर रहे हैं। ये तस्वीर आईएसआई की सीधी संरक्षण वाली साजिश को दिखाती है। राणा अशफाक लश्कर को पाकिस्तान भर में फैला रहा है, नए मरकज खोल रहा है, दूसरे आतंकी गुटों से संपर्क बढ़ा रहा है। मीर शफीक मेंगल पूर्व बलूचिस्तान के केयरटेकर मुख्यमंत्री नासिर मेंगल का बेटा है। वो आईएसआई का पुराना एजेंट है। 2010 से वो एक निजी किलर स्क्वाड चला रहा है जो बलूच राष्ट्रवादियों को मारता है। 2015 से वो आईएसके के लिए सुरक्षित घर, फंडिंग और हथियार मुहैया करवा रहा है। पाकिस्तान की 2015 की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट में भी उसका नाम आया है। 2018 तक आईएसआई ने आईएसके को फंडिंग और लॉजिस्टिक्स देकर बलूचिस्तान में 2 मुख्य कैंप बनवाए। मस्तूंग और खुशदार जिले में मेंगल इन कैंपों का इंचार्ज था। मस्तूंग कैंप बलूच विद्रोहियों पर हमलों के लिए, खुशदार अफगानिस्तान में क्रॉस बॉर्डर मिशंस के लिए आईएसआई के बीच से हथियार और पैसे आते थे। 2023 में अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया तो आईएसआई ने आईएसके को नया रूप दिया। मस्तूंग कैंप बलूचों पर, खुशदार अफगानिस्तान पर फोकस रहा। मेंगल का किलर स्क्वाड आईएसआई के आदेश पर बलूच विद्रोहियों को मारता रहा। मेंगल की राजनीतिक पहुंच मजबूत है। 2023 की एक फोटो में वो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ दिखे। मार्च 2025 में बलूच लड़ाकों ने मस्तूंग कैंप पर बड़ा हमला किया। 30 आतंकी मारे गए। आईएसआई ने जवाब में लश्कर को बुलाया। जून 2025 में राणा अशफाक बलूचिस्तान पहुंचे। लश्कर के डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी ने जिरगा, जो कि बैठक होती है, ये बुलाई जिसमें बलूच अलगाववादियों के खिलाफ जिहाद की कसम खाई। मेंगल और अशफाक की फोटो इस गठबंधन की पुष्टि करती है। विश्लेषकों का कहना यह है कि आईएसआई बलूच विद्रोहियों और अफगान तालिबान के उन गुटों पर हमला करवाना चाहता है जो इस्लामाबाद के कंट्रोल में नहीं है। ये प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। लश्कर की पुरानी जड़ें बलूचिस्तान में, लश्कर नया नहीं है। और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में जो है उसका बेस है क्वेटा में मरकज ताकवा कैंप है, जिसकी कमान अफगान युद्ध के वेटरन मियां सकीब हुसैन के पास है। 2002 से 2009 में लश्कर ने यहां ट्रेनिंग कैंप चलाया। 2006 में इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासिन भटकल को यहीं हथियार ट्रेनिंग मिली। अब लगता है कि लश्कर आईएसके के साथ मिलकर बलूच विद्रोहियों पर हमले करेगा, जैसे अफगान जिहाद में अलकायदा के साथ किया था। आईएसआई की निगरानी में ये गठबंधन पाकिस्तान के आतंक तंत्र को बदल रहा है। अलग विचारधारा वाले गुट एक हो रहे हैं। दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाने के लिए ये गठबंधन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और कश्मीर के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान आईएसके को दाइश कहकर दुनिया को बेवकूफ बनाता है, लेकिन खुद इस्तेमाल कर रहा है। आईएसआई की ये साजिश आपको बताएं कि इंकार करने लायक के तहत चल रही है। भारत और अफगानिस्तान को सतर्क रहना होगा। क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा। ये गठबंधन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और कश्मीर के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान आईएसके को दाइश कहकर दुनिया को बेवकूफ बनाता है, लेकिन खुद इस्तेमाल कर रहा है। आईएसआई की ये साजिश प्लॉजिबल डिनाबिलिटी, यानी कि जिसको इनकार किया जा सकता है, उसके तहत चल रही है। भारत और अफगानिस्तान को सतर्क रहना होगा।